हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका चैप्टर जो हाफ चैप्टर आधा मैक्सिमम आधा ही कर लिया था, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट आया भी है ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा स्पीड में थोड़ा जल्दी ख़त्म किया था, आधा लमसम ख़त्म कर दिया था। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे आपके बोर्ड एग्जाम से में 5 से 6 अंक कंफर्म है कि लिख कर लीजिए, वहीं से आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इसका पार्ट होगा 2, ठीक है। वन शॉर्ट पार्ट क्या होगा इसका 2 होगा। चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हमें एकदम कंसंट्रेट से पढ़ना है क्योंकि आज का ही चैप्टर किसी के समझ में नहीं आता, ठीक है। आपको समझना मैं पूरा प्रयास करूँगा समझाने के लिए, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ जाएंगे। कुछ बेसिक के हाइड्रोकार्बन जो मैंने आपको अगली क्लास में पढ़ाया है उसको मैं करूँगा रिवाइज। हाइड्रोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होता है? ये होते हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? क्लास 10th की बात है, 10th वाले ध्यान से देखें, ठीक है स्टूडेंट। एक होता है संतृप्त, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। एक मिनट देख लें स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई होप कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। संतृप्त योगी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। एक संतृप्त होता है, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त होता है। जो संतृप्त होता है इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं एल्केन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, इसमें सिर्फ रिवीजन। ये होते हैं 2 टाइप के, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है स्टूडेंट एल्काइन। आप कहोगे भैया एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है? ध्यान समझना। पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली यौगिक। संतृप्त क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधु, मैं पिछले पार्टों में बता चुका। असंतृप्त क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अथवा देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, अथवा क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको असंतृप्त बोलते हैं। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध हो। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सूत्र क्या हम लोगों ने पढ़ा था? CnH2n + 2 CnH2n, ठीक है स्टूडेंट। CnH2n - 2 ट्रिक भी मैंने बताई थी, सटा के हटा के घटा के, जो मैंने बताया था वही, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ गिनती लिखेंगे। आप 2 का टेबल याद किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब ऐसे याद के होगा। इस तरह हमारे कार्बन भाई साहब की भी टेबल है। अच्छा, तो कार्बन बन जा कार्बन। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेथ बोलते हैं। दूसरे को एथ, प्रोप, चौथे को ब्यूट, क्या बोलते हैं? ब्यूट। पांचवे को पेंट, छठवें को हेक्स, सातवें को हेप्ट, आठवें को आप्ट, नौवे के नॉन, 10वें को इंडेक्स। देखिए आप कहोगे भैया क्या 10 तक ही होता है? नहीं, आगे भी होता है 1 डेकाइन 2 डेकाइन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं वो भी पढ़ा देता, ठीक है। अगर कार्बन 1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। कार्बन 2 है तो एथ पढ़ेंगे। 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे। 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक, एकदम आसान तरीके से समझना। अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। 1 मिनट देख ले, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखना पड़ता है स्टूडेंट ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। देखिए कुछ आवाज़ भी आए तो आप वो मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने बैठे हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन कोई मतलब ही नहीं। 1 मेथ एथ, आप कहोगे भैया कि ये मेथ, ठीक है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट, इसका लॉजिक क्या है? भाई जो हम सूत्र लिखते हैं इसका लॉजिक क्या है? मैं कहता हूँ कितने कार्बन? 1 कार्बन। आई सपोज दैट इसमें हम 1 कार्बन रखते हैं, तो n की जगह कितना रखते हैं? 1 रखते हैं भाई। तो 1 कार्बन के लिए आइए रखते हैं CnH2
यहाँ पर CnH2n+2 होगा 2, n की जगह रखेंगे 1 प्लस में हो जाएगा 2, तो CN1 का मतलब कोई मतलब नहीं होता, 2 एकम 2, 2 2 4, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेथेन। अच्छा, n बराबर 2 भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो C2H, 2 दूनी 4, 4 2 6, इसको बोलते हैं एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन। बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 2 मैं बता चुका हूँ, बाकी आप क्या करना, होमवर्क में ट्राई करना। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनका सूत्र आप इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं एल्कीन पर। इस पर क्या होता है, n बराबर मैक्सिमम 2 लेते हैं, तो C2H, अब देखिए 2 2 4, इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? पहले आप ऐसे समझिए, ठीक है, इसको बोलेंगे एथीन, मतलब ऐसे जो बोलते हैं। यहाँ पर अगर लेंगे n बराबर 3 लेंगे तो C3H 3 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 2, तो C3H, 3 को 2, 3 2 जा 6, और 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 4, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? अभी तक जानिए प्रोपाइन। क्यों बोलेंगे मैं आगे बताऊंगा अभी। प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर n बराबर 2 से आप n बराबर 3 4, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क, ये आप कोई सेंस ही नहीं बनता बताने ना, मेरे पेपर में आएगा, ठीक है। मोटी मोटी बात तो अब करेंगे, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है, कि 1 कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, दूसरे को एथ पढ़ते, तीसरे को प्रो पढ़ते, पांचवें को पेंट, छठवें के हेप्ट, सातवें के हेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है एल्किल ग्रुप। क्या आता है स्टूडेंट? ये भी बता दें सोचा है कुछ। एल्किल समूह, मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आर क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमने CH4 लिया, पहला ग्रुप क्या है? CH4, CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो 4 क्या बचा? CH3, ये क्या था? मेथेन, और मेथेन से क्या बन गया स्टूडेंट? मेथिल। अच्छा, दूसरा ले लेते हैं, C2H6 लीजिए, एक हाइड्रोजन निकालिए, C2H5, ये क्या था? एथेन। अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो यही सूत्र मिलेगा, ठीक है, बना क्या? एथिल। अब प्रोपेन लीजिए, C3, देखिए यहाँ पर एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए, C3H8, एक हाइड्रोजन जाएगा C3H7, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या था? प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा। ये बात आपको आपके समझ में पूर्णतः आई होगी। यही हमारे, आपसे कोई पूछे एल्किल ग्रुप क्या है, तो ये जो मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ये जो बन रहे हैं ये हमारे क्या है स्टूडेंट? एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है। तो नोट्स तो आप बना रहे होंगे, लेकिन हमें समझना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारे क्या है? एल्किल ग्रुप है। आई होप कि आपको एल्किल ग्रुप क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, इसको मिटा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। एल के समूह भी मिटा दे, कोई मतलब नहीं है किसी का। चलिए, जो थोड़ी बेसिक सी जानकारी थी और हम लोगों ने ले ली। हमने आपसे पहले ही कहा था, जब पहले वन शॉट लाया था, कि डिस्कस फर्जी चीज़ों का नहीं करेंगे, ठीक है। मेन मुद्दों, मोटी मोटी बातों का डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पूछ जाती है। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है, इसको बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है, इसको बोलते हैं इन, एन इन। ट्रिपल बंध है तो क्या बोलेंगे? आइन बोलते हैं, एन इन आइन। कार्बन कार्बन के बीच वन बंध है तो क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध है तो इन बोलेंगे, 3 बंध है तो आइन बोलेंगे। अच्छा कहोगे? अच्छा भैया, उसके पहले हमें एक टॉपिक स्टूडेंट हम लोगों को पढ़ना होगा, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, इनको क्या करते हैं? एक क्वालिटी, ठीक है, एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। वह गुण इनकी कार्बन की संख्या एवं लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं मैं ये बता दूं। देखिए, परिभाषा मैं नहीं लिखा रहा हूँ, हमारी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि मैंने मुंह से बोल ही दिया है।
आप लिख सकते हैं प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, न पूछी जाएगी भाई कि इसकी परिभाषा बताओ, ना हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या? फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था 5 हमारी बुक में दे रखे, मैंने एक एक्स्ट्रा पढ़ाने को बोला था। पहला हाइड्रोजन। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं भाई, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। डिटेल जानकारी, ये क्या होता है, क्लोरो, कल फिर बाहर आई, इस पर माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, विद्युत ऋणी तत्व बोलते हैं, इन पर माइनस चार्ज आता है। एक चीज और याद रखना, जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये हमारी ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3। ये क्या करते हैं, वायुमंडल में होते हैं, और ये हमें सर्दी गर्मी बरखा जो मतलब इत्यादि मौसम उनसे मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों के समझ में आएगी। अच्छा, आप कहोगे भैया मान लीजिए हमने एक सूत्र ले लिया, CH ऐसे कुछ ले लिया, ऐसे 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 H, ध्यान से समझना स्टूडेंट, जो कभी भी नहीं पढ़े, यहाँ पर मान लीजिए F जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका नाम क्या देंगे हम? कहोगे भैया F का मतलब क्या होता है, इसका I का मतलब होता है आइडो। क्या होता है भैया, आइडो बोलोगे। Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमो बोलोगे। अच्छा भैया, फिर उसके बाद F का मतलब क्या होता है, फ्लोरो बोलोगे। क्या बोलोगे, फ्लोरो बोलोगे। Cl का मतलब क्या है स्टूडेंट, क्लोरो बोलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फ्लोरो है। आप कहोगे पहले इसकी गिनती गिनते हैं, 1 2 3 गिन लिया, 3 कार्बन। कहोगे भैया इधर से गिन सकते थे, हाँ गिन सकते थे, बिल्कुल गिन सकते थे, आपकी बात 100% सही है। लेकिन जिधर से कोई ग्रुप लगा हो, ग्रुप देखिए फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इधर ही लगा तो इधर से काउंट किया, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। इनका होता है क्या होता है स्टूडेंट, पूर्व लग्न होता है। इसको बाद को हम इस एग्जाम्पल को लिख देंगे। ठीक है, पहले जान लीजिए इनका क्या होता है स्टूडेंट, इनका होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये पहले जुड़ते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इधर F लगा दे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो अब देखना इधर, तो इनका नाम 1 2 3, तो 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, 1 लिख देंगे। फ्लोरो है तो फ्लोरो लिख देंगे। F को क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं, 1 फ्लोरो। कार्बन की गिनती काउंट करेंगे, 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप लिख देंगे। अच्छा, कौन सा बंध है, एक बंध को क्या बोलते हैं, एन, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, प्रोप धन एन, 1 फ्लोरो प्रोपेन हो गया नाम इसका। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते समझ में आएगा। दूसरा समझ लीजिए, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरो, हाइड्रोजन क्लोरो फ्लोरो। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, फिर आ गया आइडो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका नाम क्या देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 जोड़ दिए। अब गिनती किधर से गिनेंगे, गिनती किधर से गिनेंगे, शाम का समय स्टूडेंट नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें नींद आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, समझिएगा इधर। ठीक है, तो अब गिनती किधर से, इस फ्लोरो से गिनेंगे भैया, किस फ्लोरो से गिनेंगे। कार्बन तो 3 है, मोटी मोटी बात हमें ये पता चल गई कि प्रोप होगा इसका मतलब, लेकिन गिनती कहाँ से गिनेंगे। ABCD वर्णमाला तो हम लोगों को आती होगी। अच्छा, ABCD में फ्लोरो F बात को आता है, क्लोरो पहले आता है। अच्छा, आइडो, अब समझना है पर, आइडो, आइडो कैसे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, ये बाद में आता है भाई। क्लोरो, ठीक है, क्लोरो और फ्लोरो, इसका मतलब क्लोरो से गिनती गिनिए भाई, 1 फिर 2 फिर 3। तो 1 नंबर पर क्या है स्टूडेंट, क्लोरो, 1 क्लोरो, आप समझना। फिर उसके बाद 2 फ्लोरो, 2 नंबर पर क्या है, फ्लोरो। मैं आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लिया स्टूडेंट, बल्कि जो कि आप कर पाए, 2 फ्लोरो। 3 नंबर पर क्या दिया हुआ है, 3 आइडो, कार्बन कितने, 3, बंद कैसा, 1, तो प्रोप धन एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इतनी बात तो हम लोगों के समझ में फटाफट आ गई। तो हमने हाइड्रोजन पूरा पढ़ लिया, इससे बाहर आपके हाइड्रोजन में कुछ नहीं पूछेगा। मैंने एक वैरायटी ली, उसकी एक गजब सी वैरायटी बता दी। अब हम बढ़ते हैं
एल्डिहाइड की ओर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? एल्डिहाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आई होप कि आपकी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। देखिए लास्ट एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं, फिर यहीं पर बस करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, सोचे थे खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक गर्मी भी है। ठीक है, लेकिन ये मानिए मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये क्या होता है? एल्डिहाइड क्या होता है? ठीक है, एल्डिहाइड का होता है स्टूडेंट, क्या होता है? अनुलग्न होता है। केवल हाइड्रोजन का पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब पहले जो होता है इसका अनुलग्न होता है। इसका सिंबल क्या होता है? RCHO। अगर आपको कहीं CHO मिल जाए, एल्डिहाइड R क्या है? हमारा एल्किल ग्रुप है, याद रखना एल्किल ग्रुप है। ग्रुप बोले तो एल्किल समूह है। इसको हम पढ़ते क्या है? अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुलग्न में अल पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए सी डबल बॉन्ड H, इधर H इधर H। क्या पढ़ेंगे इसको? समझना। वैलेंसी 4 है कार्बन की, हाँ भैया है, 2 2 4, इसके भी 4 है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? CHO आना चाहिए। देखिए CHO आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या है? एल्डिहाइड ऐसे पहचान की जाती है। तो कार्बन गिनती, कार्बन कितने हैं? 1 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ये क्या है? एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। तो एथेनल क्या हो जाए? एथेनल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 2 4 2 4, इसका नाम क्या देंगे? और स्टूडेंट यहाँ पर HH, इसका नाम क्या देंगे? ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं स्टूडेंट, मतलब बेसिक तो हम लोग समझ गए। ये बढ़िया है, बढ़िया। मैंने इसमें हाइड्रोजन भी ले लिया, आप समझना, इधर ध्यान से समझना। ठीक है, ऑलरेडी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए एक तो COOH आ गया, COH आ गया। ठीक है, अच्छा एक आप कीटोन पढ़ेंगे, कीटोन मतलब CO, यहाँ पर COH आ गया, एक COH इधर आ गया, COH मतलब 3 एल्डिहाइड जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या है? एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग कैसे करें? अच्छा, एल्डिहाइड में A पहले आता है ना, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से होगी। ठीक है, तो 1 क्या करेंगे? 1 2, जिधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 1। अब देखिए 1 के बाद क्या लिखेंगे? 2 3 4 लिख देंगे, 2 3 4 ट्राई अल, ट्राई अल। अल के मतलब क्या है? 3 कीटोन है, ट्राई अल। फिर उसके बाद 5 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कार्बन की गिनती 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। बंद कैसे? सिंगल है, तो पेंटेन हो जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसको कर जरूर कमेंट में लिखना है इसका नाम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसका आपको होमवर्क लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट। क्या है? होमवर्क। आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरे कराए हैं। एक बेसिक लिया, फिर उसके बाद एक एडवांस का करा दिया। आसान है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं मैं खूब सारे एग्जाम्पल लेता। आप कहेंगे कि भैया आप एक काम करिए, हमें डिटेल से एक एग्जाम्पल लेवल बढ़ाते चलिए, तो आप मैं इसी चीज़ को मैं आधे 1 घंटे में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, आप जो कहेंगे, क्योंकि ये हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है स्टूडेंट कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आपको क्या दिक्कत आ रही, तभी समझकर हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि यहीं पर दिक्कत, ऐसी कुछ दिक्कत है, तो हम आपके नॉलेज को समझ पाएँ और उसी तरीके से हम यहाँ पर एक बढ़िया कंटेंट तैयार कर पाएँ।
आई होप कि आपको ये क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। थर्ड पार्ट आता ही होगा, मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इस समय बज चुके हैं करीब 10, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।